अमित कुमार जी से अभी हम जो है कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि ये अभी रघुवंश बाबू का राजद में छोड़ने पर जो घटनाक्रम चल रहा है, जिसमें लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि एक लोटा पानी अगर समुद्र से निकल जाएगा, समुद्र को क्या फ़र्क पड़ेगा। इन पे जो है एडवोकेट साहब का क्या कहना है? हमको ये इस पे कहना है, तेज प्रताप जी ने माननीय रघुवंश बाबू पे जो ये बयान देने का काम किया है, और ये बहुत ही बचकाना इसको बोला जाएगा, और बहुत ही मतलब क्या कहें, जो ये अपरिपक्व बयान है। मतलब रघुवंश बाबू जिस तरह के कद्दावर नेता है और जिस तरह से उनका उनका इतिहास रहा है, जो मतलब आप देखिएगा, जो 2004 में जब इनका सरकार आया, यूपीए का सरकार में रघुवंश बाबू केंद्रीय मंत्री बनाए गए, ग्रामीण विकास मंत्री। तो कितना उनका योगदान रहा। उसके बाद दुर्भाग्य से क्या हुआ, जो फिर यूपीए आई, लेकिन लालू यादव का मतलब सीट कम है, 4 या 5 एमपी था, हमें ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन 4 एमपी होने के बावजूद आदरणीय रघुवंश बाबू फिर से दोबारा चुनाव जीते, और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको डायरेक्ट ऑफर किया था, क्या रघुवंश बाबू आप क्या कहते हैं, राजद छोड़ के आइए और आपको हम लोकसभा का चेयरमैन बनाते। लेकिन वो रघुवंश बाबू दलीय निष्ठा और समाजवादी नेता होने के कारण बोले नहीं, इससे समझौता नहीं। मतलब हमेशा लालू यादव का साथ दिया। लेकिन लालू यादव परिवार को क्या हो गया है, हमको तो कुछ पता नहीं चल रहा है। जब प्रदेश अध्यक्ष का मामला, उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। उसके बाद राज्यसभा का जब ये हुआ, जब 2009 में जब रघुवंश बाबू हारे, तो लगा क्या जो ये रघुवंश बाबू को एमएलसी ये राज्यसभा भेजेंगे, उस समय अपनी लड़की मीसा भारती को भेज दिए। उसके बाद अब हुआ जो केडी सिंह को और ये अमरेंद्र धारी सिंह को और इनको क्या कहते हैं, और प्रेमचंद गुप्ता को बना दिए। लेकिन रघुवंश बाबू को हमेशा नकारे। उसके बाद जब सबसे दुर्भाग्य की क्या बात है, रामा सिंह जो है, ये रघुवंश बाबू के हमेशा मतलब अपोनेंट रहे, और वही रामा सिंह को, रघुवंश बाबू को मतलब बाइक साइड लाइन करके और रामा सिंह को बिना पूछे मतलब ये हामी दे दिए हैं ये लोग, जो ये पार्टी में शामिल होंगे। इसलिए रघुवंश बाबू ये है, पता नहीं, हमको तो कह रहे हैं लालू जी को भी, और खास करके श्रीमती राबड़ी देवी जी को भी, इनको पहल करके और रघुवंश बाबू को मतलब हाथ पैर जोड़ के कैसे मतलब किसी भी तरह मनाना चाहिए। अगर रघुवंश बाबू अगर राजद के इससे दुर्भाग्य से अगर छिटक के चले जाते हैं, कहीं इधर उधर हो जाते हैं, तो इसका गंभीर परिणाम, गंभीर असर राजद पे पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि ये रघुवंश बाबू अगर जाएंगे राजद छोड़ के, तो किस पार्टी में जाएंगे? जहां तक मीडिया में अभी खबर देख रहे हैं, और हम भी अपने सोर्सेस से पता किए हैं, तो रघुवंश बाबू नीतीश कुमार के संपर्क में, और एक समाजवादी और एक सच्चे लोहियावादी से विचारधारा तो नीतीश कुमार से मेल खाता है। और नीतीश कुमार को हमको तो यहाँ तक पता चला है, जो नीतीश जी एकदम सीधे ऑफर किए हैं, जो आइए और जो पार्टी या संगठन में कोई भी पद चाहिए, और सरकार में भी कुछ, आगामी भी सरकार उन्हीं का आएगा। तो जो भागीदारी रघुवंश बाबू, थोड़ा उम्र भी उनका हो गया है, तो जो अपने आप में जिस पद के लिए वो फिट बैठेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी को क्या कहते हैं, पक्का वादा के लिए जनाते हैं, जिससे नीतीश कुमार जो कमिटमेंट कर देते हैं वही कमिटमेंट करते हैं। तो रघुवंश बाबू को सम्मानीय पद दिया जाएगा। लेकिन हम तो अभी भी कर रहे हैं, रघुवंश बाबू जैसे मतलब ये विचारधारे वाले आदमी को लालू यादव के साथ कंफर्टेबल थे, लेकिन लालू यादव को पहल करना चाहिए। अभी तुरंत मीडिया के माध्यम से पता चला है कि रांची होटवार से वो संज्ञान में लेकर तेज प्रताप को तलब किए। तो हो सकता है कहीं डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए, कहीं रघुवंश बाबू ये हो जाए, क्योंकि लालू यादव से और खास करके उनका विचारधारा से वो बहुत मेल खाते। इसलिए अभी तो वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, दिल्ली एम्स में है कोरोना होने के बाद। अब पता नहीं अगला कदम क्या होगा, लेकिन अभी तक यथास्थिति यही है, जो रघुवंश बाबू जदयू के संपर्क में, और नीतीश कुमार लगातार डोरे डाल रहे हैं। तो कब कुछ भी हो सकता है। राजनीति और क्रिकेट में तो असंभव का खेल है, कुछ भी हो सकता है। नीतीश के ऊपर पर चर्चा आई, तो नीतीश कुमार का जो है, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में कैसा इनका परफॉर्मेंस रहेगा? जहां तक हमको इस चुनाव का कोई चक्कर में है ही नहीं, 2/3 बहुमत के साथ नीतीश कुमार जी फिर से वापस कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के खाते में तो बहुत सारी जो हैं बदनामियां भी जुड़ी हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जैसे आपको उन्होंने किसी को रोजगार नहीं दिया है, पूरा बिहार के लोग जो हैं पलायन कर गए हैं। जब कोरोना काल में वो लोग आना चाह रहे थे, तो नीतीश कुमार उनको सीमा पर रोक दे रहे थे जी। और किसी तरह वो वापस भी आ गए। तो फिर उनको कोई रोजगार नहीं दिया गया, और उनको जो है मजबूर होकर फिर से वापस जो है प्रदेश जाना पड़ रहा है। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा चुनाव में?
देखिए, चुनाव में इसका असर पड़ेगा, लेकिन ये हम जहाँ तक ये कोरोना महामारी और आने जाने का ट्रेवलिंग का है, तो इसका सारा मतलब जिम्मेवारी केंद्र सरकार के पास है। यातायात का जितना साधन हो गया, हवाई जहाज हो गया, अब रेलवे हो गया, मतलब इंटर स्टेट बस सर्विस हो गया, तो सब पे तो केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी आए और बोले जो मित्रों 21 दिन का समय दे दीजिए, तो जनता बोली ठीक है हम 21 दिन का समय दे रहे हैं। उसका राज्य सरकार का, लेकिन नीतीश कुमार, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, सबके खाते में 1-1 हज़ार रुपया डालने का काम किए हैं और उसके बाद लगातार टच में थे। और जहाँ तक नीतीश कुमार के ये लोग जो, हम लोग जो माननीय अटल बिहारी जो प्रधानमंत्री थे, उनको लोग आदर्श मानते हैं, हम भी उनको आदर्श मानते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, ये बाबू ये राजनीति है, राजनीति ऐसा कोयले का मतलब क्या कहते हैं, ये खदान है जो आप वहाँ पे जाओगे कालकोठरी में तो बिना काजल लगे हुए मतलब बेदाग यहाँ से नहीं निकलेगा। तो ये तो होगा। आप 2000 पहले, जब से नीतीश कुमार जी 2005 में आए हैं, 2005 से पहले का स्थिति देखिए जो क्या था, रोजगार के नाम पे क्या था, मतलब अपराध था ये और उसके बाद जहाँ तक पलायन का बात है, तो यहाँ पे रोजगार है ग्रामीण स्तर पर, लेकिन यहाँ क्या है जो डेली वेजेज ज़्यादा नहीं, और दूसरे क्षेत्र में जाते हैं वहाँ इंडस्ट्रियल हब है, तो वहाँ पे तो पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो कोई आदमी को अब देख लीजिए, जो NRI लोग हैं इंडिया में, उनको रोजगार है, लेकिन यहाँ पे सैलरी नहीं है, और वहाँ पे जाते हैं तो ज़्यादा सैलरी, तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भी जाता है। तो ये भी माइग्रेशन में आता है, जो लोग माइग्रेट कर गए, तो इसका भी ये है। लेकिन हमारे समझ से कोई टक्कर ही नहीं है। नीतीश कुमार फिर से एकदम 2/3 बहुमत के साथ कमबैक करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।